प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज, आज का टॉपिक बहुत हटके है और ये टॉपिक भी है एक बहुत गहरा, एक सवाल भी है मेरा खुद का और पर उन्होंने मुझे आंसर दिया। सब कुछ बताऊंगा। बहुत गहरी बात है कि वाकई में एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन मरते क्यों है और मसीह लोग में आने के बाद क्या हम भी मरेंगे या हमारे साथ क्या होगा, ऐसा बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो शांत होकर सुनना, बहुत गहरा टॉपिक है और बहुतों के मन के सवाल का जवाब भी आज प्रभु देंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं अपने आप को तेरे पे सौंपता हूँ। मेरा बोलने में पिता मेरी सहायता करना, निकलता हर एक वर्ड तेरी ओर से हो। और ये सवाल हम सबका है पिता, जिसका जवाब आपके पास है और आपने दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन का भी डर खत्म हो जाए और आप जो बता रहे हो वो बहुत अद्भुत है। हाँ मेरे पिता, आप हकीकत बता रहे हो और जब हम इस हकीकत से रूबरू हो तो हमें शांति मिले। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस टॉपिक को देने के लिए, इस विषय को उठाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजों, पर मैं को धन्यवाद करता हूँ कि बहुत गहरा विषय दिया है प्रभु ने मुझे कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन मौत आती क्यों है, मृत्यु क्यों आती है, इंसान मरता क्यों है। क्या प्रार्थना वाले नहीं मरना चाहिए, लेकिन प्रार्थना करते करते भी लोग चले जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ। ये टॉपिक मेरे पास क्यों आया, ये टॉपिक आज आपको आपकी मानसिकता को चेंज करेगा, एक सवाल का जवाब भी देगा और आपको प्रभु में मजबूत करेगा। मेरे अजीजों, ये टॉपिक मेरे पास इसलिए आया, बीते दिनों से कुछ मेरे पास ऐसे फ़ोन आ रहे हैं जिनकी डेथ हो गई। अब एक का फ़ोन आया, उनकी मम्मी की डेथ हो गई। उससे पहले एक फ़ोन आया था, उनके पापा की डेथ हो गई। तो प्रार्थना हमने करी, सबने करी, लेकिन नहीं सुनी गई। वहाँ पे स्टॉप लग जाता है। एक पल हमारी लाइफ में ऐसा आता है जहाँ पे प्रभु हमारी प्रार्थना को रोक देते हैं और ये फैक्ट बात है और इससे हमें रूबरू होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे अजीजों, फिर तो मसीह लोग मरते ही नहीं, है ना। लेकिन इसके पीछे भी एक हकीकत है और उस हकीकत को हमको जानना है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से हो। आज ये बहुत गहरी बात आपने बताई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। वचन कैसे बात करना और सबके मन को शांति देना, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मेरे सभी उन लोगों के लिए जिनके प्रियजन चले जाते दुनिया से, मेरे सतावाना है और उनके परिवार को शांति की प्रार्थना है। हालेलुया। लेकिन मेरे तो ये सवाल जब से मुझे आया कि प्रार्थना रुक गई, नहीं सुनी गई, और ऐसा होगा। देखो दुनिया में कोई भी दास हो, कोई भी हो, एक दिन सबको जाना है, ये बात फैक्ट है। और उस दिन कोई भी प्रार्थना जवाब नहीं देती। अगर ऐसा होता तो सबकी लंबी उम्र होती, ये फैक्ट बात है। और ये वचन भी कहता है, जो पहला वचन दिया प्रभु ने मुझे, वो दिया सबोदेशक 12 अध्याय उसका 7वां वचन। तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है लौट जाएगी। ये बात फैक्ट है। लेकिन एक सवाल आता है, भाई अब प्रार्थना करी, ऐसा हादसा क्यों हो गया, प्रार्थना करी, अरे उनको तो बचना चाहिए था। ऐसा नहीं मेरे अजीजों, हर किसी का समय है। वचन कहता है, सबोदेश में लिखा है, हर किसी का समय है। 2 साल पहले मेरे चाचा एक्सपायर हुए और वो प्रभु के दास थे। बहुत बड़ी सेवा थी उनकी, बहुत प्रार्थना हुई, नहीं सुनी गई। ये फैक्ट बात है। ये हमें यहाँ पे प्रभु से समझौता करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते ये मसीह में आने के बाद क्यों हो गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मसीह में नहीं है लोग तो क्या क्या उनके जीवन में मृत्यु नहीं आती? मृत्यु सबके पास आती है, लेकिन मृत्यु आती क्यों है और मृत्यु के बाद क्या जीवन है, ये सिर्फ मसीह लोगों के पास है। हालेलुया। ये एक हमारे पास, एक यीशु मसीह के पास जो एक अधिकार है, वो किसी के पास नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह में जो मरते हैं वो मरते नहीं, सो जाते हैं। हालेलुया। जो पुनरुत्थान के दिन, यीशु मसीह के आगमन दिन, उनका पुनरुत्थान होगा। लेकिन बात आती है जब दुनिया से जुग जाते हैं तो उसे यही बोलेंगे दुनिया से चले गए। तो मेरे जी तो पहली बात ये फैक्ट बात है, इसमें हम दोष ना लगाए, ना प्रभु के दासों का, ना प्रभु का। क्या हम प्रभु में आने के बाद ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। बहुत लोग मैं सुनता हूँ, अरे प्रभु के आने के बाद ऐसा हो गया। अरे प्रभु में नहीं थे तो क्या जब ऐसा नहीं होता? तो ऐसे तो फिर आपके पूर्वज तो अभी तक जिंदा होते नहीं होता ना। जाना तो सबको है मेरे जी, तो फैक्ट बात है। लेकिन आपको ये वचन मजबूत कर रहा है। तो कभी भी ये जो घड़ी आती है, ये घड़ी लाइफ में है, क्योंकि वचन कहता है न्याय का होना और मृत्यु का आना लाजमी है। ये फैक्ट बात, ये रियलिटी है। ये एक, और हमें इससे आमने सामने बात करनी पड़ती है, यानी कि हमें सच को मानना, एक्सेप्ट करना है। देखिए इसमें ये नहीं है प्रभु में आने के बाद ऐसा हो गया पाचा जी, है ना, ये उसके साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है।
ये बात सबके साथ है, लेकिन प्रभु में आने के बाद एक उम्मीद है, एक विश्वास है। मैं जानता हूं हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दया कर दे, लेकिन जब कोई इंसान चला जाता है तो उसके पीछे भी परमेश्वर की योजना होती है। परमेश्वर के समय पूरा करता है, उसे उठा लेता है और प्रभु उनको ले जाता है। वचन क्या कहता है सब उद्देश्य में? हालेलुया। समझ रहे हो आप? कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे जरूर बताना। बहुत गहरा टॉपिक दिया प्रभु ने मुझे। अब मृत्यु आई क्यों, ये बड़ी बात है। एक सवाल वही आता है कि भाई मसीह को मानने वाले तो मरते नहीं, तो जिंदा रहने चाहिए ना, है ना। जो लोग मसीह विरोधी होते हैं वो ये कहते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मृत्यु को रखा है, लेकिन यीशु मसीह ने मृत्यु पे भी जय पाई है। हालेलुया। और मृत्यु यीशु मसीह से हारी है, क्योंकि यीशु मसीह पे मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये बहुत गहरा वचन दिया है प्रभु ने आज। अब सुनो मृत्यु की कहानी। मृत्यु क्यों आई, क्या कारण था मृत्यु का आने का जो पूरी जगत में फैल गई? रोमियो 12 अध्याय 5 का 12 वचन, रोमियो 5 का 12 वचन लिखा है, इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, आदम ने गुनाह करा, पाप जगत में आ गया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। किसके द्वारा आई? पाप के द्वारा आई। पाप आया तो मृत्यु आई, और उस मृत्यु को हटाने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। हालेलुया। क्या लिखा है? और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। मृत्यु के आने का मेन कारण है मृत्यु। मौत क्यों आती है इस जगत में? क्यों मौत आई? आदम के वजह से। उन्हें आज्ञा उल्लंघन करा, वहां से स्टार्ट हो गया। और फिर क्या लिखा है? और फिर मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो अभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया, वहां से मृत्यु आई। मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं वचन को देने के लिए। और वो पूरी जगत में फैल गई, क्योंकि पाप सभी ने करा है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं करता, तो इसलिए यीशु मसीह पे संसारिक मृत्यु ने हमला तो करा, लेकिन यीशु मसीह ने अपने प्राण खुद दिए। मौत उनको मार नहीं पाई, और उसके बाद प्राण वापस आ गए। हालेलुया। और फिर क्या कहते हैं वचन? और यही है जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं उन पे मृत्यु की आज्ञा नहीं। देखो, जाना सबको है, ये फैक्ट बात है। मैं ये नहीं कहूँगा, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ, मरते सब है, लेकिन हम प्रभु में पुनरुत्थान जिंदा होने के, यानी कि प्रभु में सो जाना और फिर जलाए जाना बाकी है। हालेलुया। ये बात फैक्ट है। लेकिन आज का वचन दोनों के लिए है। आप उदास ना हो। अगर आपके साथ घर में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, भाई बड़े बुजुर्ग है या कोई भी है, चले जाता है, प्रार्थना करने के बाद भी चले जाता है, या कोई भी, तो इसमें किसी का दोष नहीं। ये एक समय है मेरे जीवन, और उस समय प्रार्थना नहीं सुनी जाती, ये बात फैक्ट है। हम ये नहीं कह रहे प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करो, लेकिन ऐसा होता है तो दोष नहीं, क्योंकि परमेश्वर सही है, हम गलत है, हमने पाप करा है, मृत्यु हमारी लाइफ में आ चुकी है। क्योंकि यीशु मसीह में हम सब क्या है? मरते नहीं, सो जाते हैं। और ये बात आपको जाननी पड़ेगी। मृत्यु कैसे आई पता चल गया? अब सुनो, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 20-21, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो मसीह, जो मुर्दों में से जी उठा है, जो मौत को हराने वाला है वाकई में। और ऐसा हुआ है मेरे अजीजों, कई बार प्रभु ने मौतों को कैंसिल कर दिया है, कई बार परमेश्वर ने लंबी उम्र कर दी, और ऐसा अभी भी होता है। हालेलुया। लेकिन फैक्ट बात यही है कि एक दिन सबको जाना है। लेकिन जो मसीह में है उनके लिए गुड न्यूज है कि वो मरते नहीं, प्रभु में सो जाते हैं। और जब कोई ऐसा जाता है तो उसके लिए परमेश्वर शांति की प्रार्थना करते हैं, शांति देते घर में। बड़े बड़े दास है परमेश्वर के, बड़े बड़े लोग हैं। अब मैं आपको बताऊं, जीसस कॉल के बारे में, उनकी जवान लड़की का एक्सीडेंट हुआ, क्या उनका दिल ही टूटा होगा? प्रभु में मुर्दे जिंदा करने वाले, जो यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिंदा करते हैं, फिर उनके घर में हादसा हुआ। वो एक परीक्षा थी। अय्यूब का सब कुछ चला गया, लेकिन प्रभु में वो बना रहा। हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठाए, और जो सो गए हैं उनमें फैला फल हुआ। क्योंकि सब मनुष्य के द्वारा, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मर होकर पुनरुत्थान भी आया है। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में सब जिलाए जाएंगे। तो ये फैक्ट बात है। आज आपने बहुत गहरी टॉपिक पे डिस्कस हुई है, आपने बहुत कुछ सीखा है आज।
मौत के बारे में सीखा है, मृत्यु के बारे में, और ये भी सीखा है कभी खुदा ना करे, मैं तो हमको ये कहता कि लंबी हो रहा, लेकिन फिर भी ये फैक्ट बात है, ऐसा कभी लाइफ में कभी भी किसी का होगा तो आपको समझाने में सहानुभूति होगी कि नहीं ये दुनिया का रूल है, ये परमेश्वर का भैया, जो आएगा जाएगा, लेकिन मसीह में हम मरते नहीं, सो जाते हैं और यीशु मसीह में जिंदा हो जाएंगे। ये हम पे एक आशा है और वचन कहता है कि हम इसी से हम एक दूसरे को शांति दिया करें। हालेलुया। तो मसीह में मरते नहीं, सो जाते हैं, लेकिन जब दुनिया से कोई जाता है तो जगह तो खाली हो जाती है घर की। तो मेरे तो उस समय परमेश्वर कहते हैं तुम्हें शांति मिले, परमेश्वर शांति की आशीष देते हैं। आज हो सकता है कि आपने प्रियजन को खो दिया हो और आपका एक सवाल हो कि प्रभु में आने के बाद ऐसा क्यों नहीं मेरा जीवो। ये सबके साथ है, ये कोई सवाल शैतान की ओर से आपकी ओर से नहीं, कि ऐसा है नहीं कि मृत्यु पे वो लोग बसते हैं और हम लोग मरते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि हम लोगों पे तो उम्मीद है, विश्वास है कि यीशु मसीह में हम जिएंगे, बादल में दिखाई जाएंगे और प्रभु में हम मिलेंगे। हालेलुया। तो इसलिए इस विश्वास, इस उम्मीद के साथ कि हम सब प्रभु में जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं, ये हमारा विश्वास है। हम शरीर हमारा मर जाने के, आत्मा प्रभु के साथ हमेशा जीवित रहेगी। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, आज तूने सबके मन में शांति दी, सबके मन के डाउट दूर करा और सबके सवाल को जवाब दिया। जो लोग यही पूछते थे, यही कहते थे बार बार, मसीह में ऐसा क्यों होता है, आप प्रार्थना करने वाले हो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि पिता उस समय प्रार्थना आप रोक देते हो और उस समय उस व्यक्ति का समय आ जाता है और उस समय प्रार्थना नहीं सुनी जाती, लेकिन वो आपकी तरफ पहुंचाया जाता है और उचित समय पे पिता पुनरुत्थान होगा। हाँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत रीति के परमेश्वर, अद्भुत संदेश के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबको शांति दे पिता, जिन्होंने प्रियजन को खो दिया उनके परिवार में शांति आए पिता, और जो काम उनके रहेगा उन पर पूरा करे। और पिता इनके सवाल का जवाब तूने दिया, उनको शांति मिले, धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आप आने वालों में विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के। इस संदेश से किससे बातें करी प्रभु ने मुझे जरूर बताना। जय मसीह।